नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी धनु राशि वालों के लिए शनि के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, कर्मकारक शनि बीते 28 अप्रैल 2025 की शाम 5:38 पर अपनी वर्तमान मित्र नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले जून महीने की 8 तारीख तक 8 जून 2025 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर करना आप सभी धनु राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शनि की ताकत आपको अचानक बड़ा लाभ प्रदान करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शनि कौन है? शनि तो न्याय, अधिकार, सेवा, कर्म और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। शनि अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में शनि का बलवान होना, मजबूत होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासित होकर कड़ी मेहनत करेगा और श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेगा। समाज में मान सम्मान, ख्याति की प्राप्ति के लिए भी शनि का बलवान होना बेहद आवश्यक हो जाता है। जबकि जन्म कुंडली में शनि की कमजोर स्थिति जीवन काल में संघर्ष को बढ़ा देती है। मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं हो पाती और करियर में भी हमेशा कुछ न कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। इसलिए यह कंपलसरी हो जाता है कि शनि बलवान रहें, चाहे फिर गोचर कुंडली में हो या फिर जन्म कुंडली। और इस बार देखा जाए तो अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं शनि, और जब भी कोई ग्रह अपने स्वयं की राशि से स्वयं के नक्षत्र से संचरण करता है तो उस समयावधि में अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है। ऐसा ही परिणाम शनि के द्वारा भी आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। खास करके भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति के दृष्टिकोण से भौतिक सुख सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे भूमि, भवन, मकान, वाहन या फिर चल अचल संपत्ति की वृद्धि के लिए, लाभ के लिए, सामाजिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने के लिए, आप सभी धनु राशि वालों के लिए शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन को बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि शनि आपके चौथे घर से गोचर करते हुए नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। चौथा घर इन्हीं चीज़ों का होता है, आपके भौतिक सुख सुविधाओं का, रिश्तों में आपके माता का प्रतिनिधित्व करता स्थान है। सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता भाव चौथा भाव ही होता है। और शनि चौथे घर में आकर के कुछ मामलों में कारकत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे शनि क्षेत्र के कारक हैं और चौथा घर क्षेत्र का होता है, तो किसी भी प्रकार से अगर शनि का संबंध चौथे घर से बनता है बलवान अवस्था में, तो जातक को क्षेत्र से लाभ की प्राप्ति होती है। अर्थात भूमि, भवन, मकान, वाहन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है। तो अगर आप इनसे जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ, तो उन सभी क्षेत्रों में शनि का यह नक्षत्र गोचर आपके लिए वरदान के समान कार्य करेगा। जी हाँ, राजनीति में भी आपकी पकड़ पहले के मुकाबले मजबूत होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपका योगदान देखने को मिलेगा। कुछ विशेष लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी, नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और कहीं न कहीं राजनीति के क्षेत्र में आप इस समयावधि में तुरुप का इक्का साबित होंगे। आपके द्वारा कही गई जो भी बातें होंगी वह लक्ष्मण रेखा के समान कार्य करेंगी। अर्थात इस गोचर काल के दौरान न सिर्फ आपके पार्टी के लोग आप पर विश्वास करेंगे, बल्कि जनता के मध्य भी आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी विश्वसनीयता पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि यह बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शनि एक क्रूर ग्रह हैं। जहाँ पर होते हैं गोचर में और जहाँ पर उनकी दृष्टि होती है उन घरों से संबंधित रिश्तों में मतभेद उत्पन्न करते हैं, तनाव उत्पन्न करते हैं, डिटैचमेंट,
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिश्तों में चौथा घर आपके माता का होता है, तो माता के साथ किसी भी प्रकार से कोई अनबन की स्थिति उत्पन्न ना हो। और शनि की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर को सक्रिय कर रही है, तो पिता के साथ भी तालमेल में कमी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस गोचर काल के दौरान क्षेत्र से संबंधित लाभ देंगे, और शनि जहां गोचर करते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो यह समय आपके राजनीतिक विकास, सामाजिक वर्चस्व और करियर में विशेष सफलता के दृष्टिकोण से बड़ा ही बेहतर रहेगा। आपके कार्यों को भले ही धीरे धीरे सही लेकिन पूरा जरूर करेंगे। चौथा घर आपके मनोस्थिति को भी बताता है, और शनि एक स्थिरता के प्लेनेट हैं, इसलिए उनकी मजबूती यह निश्चित करती है कि जातक उदार और शांत स्वभाव का होगा, चीज़ों को गंभीरता से समझेगा और सही समय पर कार्य पूरा करना और सही निर्णय इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से देखी जा सकती है। इवन निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना भी आपको अच्छा लगेगा। ज़रूरतमंद लोगों की, असहाय लोगों की मदद करते हैं तो आपको ईश्वरीय शक्ति के द्वारा भी लाभ की प्राप्ति होगी। बाकी शनि का यह गोचर कई प्रकार से भोग विलास से दूर करके आपको मेहनत, एफर्ट, अपने लक्ष्य के प्रति सजग करेगा, आपके ध्यान को केंद्रित करेगा, जिसके चलते आप अपने लक्ष्य को टारगेट बना करके उसके प्रति मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे। बाकी आपका सहयोग सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ पारिवारिक जीवन, धार्मिक क्षेत्र और अतिथियों के सत्कार में भी विशेष रूप से देखी जा सकती है। परोपकार करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और आपकी परोपकारिता की वजह से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आप अपने गुणवत्ता के चलते भी इस समय हर प्रकार से अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। धन के दृष्टिकोण से भी शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं और अभी उनकी ही राशि से ट्रांजिशन में हैं, और उनके साथ तीसरे 11वें यानी कि लाभ का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो यह गोचर प्रचुर मात्रा में आपको धन प्रदायक साबित होगा। विभिन्न प्रकार के खरीदारी के लिए या फिर बेचने के लिए भी समय को अच्छा कहा जा सकता है। कोई चल अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कोई मोटर गाड़ी, कोई वाहन, कुछ भी चीज़ हो, बड़ी चीज़, उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। वैसे शनि आपके लिए तरक्की के रास्ते तो खोलेंगे, लेकिन जन्म स्थान से दूर देश में रह करके आपको कुछ ज़्यादा ही तरक्की और सफलता की प्राप्ति होगी कंपेयर जन्म स्थान में। इसके अलावा आपको मालूम है शनि के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि के प्रभाव से आपके 6ठे घर को सक्रिय कर रहे हैं, 7वीं दृष्टि के प्रभाव से कर्म के घर को, और 10वीं दृष्टि के प्रभाव से आपके पर्सनालिटी को। वैसे तो आपके फर्स्ट हाउस पर यानी कि आपके लग्न पर शनि की दृष्टि होने के चलते कुछ मामलों में आलस्य और थोड़ा हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। बाकी शनि की तीसरी दृष्टि आपके शत्रुओं को शांत कर देगी, शत्रुओं से आपको लाभ दिलाएगी। आपके प्रतिद्वंदी, आपकी इनेमी इस समय चाह करके भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सकारात्मक आशीर्वाद मिलेगा शनि का आपका इस गोचर काल के दौरान। व्यापार की तुलना में कुछ ज़्यादा ही बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे जो जातक नौकरी करते हैं उन लोगों को। कुल मिलाकर के समय बहुत बेहतर रहेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं? तो शनि के रुद्राक्ष को अगर आप धारण करते हैं इस समयावधि में तो शनि का जो सकारात्मक प्रभाव है वह आपके लिए और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।